बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में विज्ञान में लेसन 2 पढ़ेंगे। आप सभी ने अपनी किताब खोल ली होगी। पार्ट 2 जिसका शीर्षक है जंगली जंतु एवं उनके आवास। बच्चों, आवास किसे कहते हैं? घर को। सब बच्चे अब यहाँ पे मेरे साथ अंगुली रखेंगे और मेरे साथ अंगुली चलाएंगे। कुछ जंतु घने जंगलों में स्वच्छंद घूमते रहते हैं, इन्हें जंगली जंतु कहते हैं। अधिकांश जंगली जंतु हिंसक तथा खतरनाक होते हैं। जंगली जंतु भोजन तथा आवास की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। ब्लू व्हेल मछली संसार की सबसे बड़ी जंतु है। ये लगभग 35 मीटर लंबी होती है। व्हेल का भार 24 हाथियों के कुल भार से भी अधिक होता है। हम चिड़ियाघर में अधिकांश जंगली जानवरों को देख सकते हैं। बच्चों, जो जानवर जंगल में रहते हैं इन्हें जंगली जानवर कहते हैं, जैसे शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, हाथी, खरगोश, भेड़िया आदि। आप इन्हें चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा जीव व्हेल मछली है। सब बच्चे देखो, ये क्या है? भालू, बाघ, चूहा, जेब्रा, जिराफ, चील, गिद्ध, अजगर, ये सभी जंतु कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं पेज पलट रही हूँ आगे, आप भी अपना पेज पलट दीजिए। अब सब बच्चे, आप सभी ने अपना पेज पलट दिया होगा। अब मैं यहाँ पे अंगुली रख रही हूँ, सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखें। जंगली जंतुओं का आवास या घर। जंतु भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। प्रत्येक जंतु तथा उसके परिवार का अपना अलग आवास होता है। बाघ एवं शेर आदि जंतु गुफाओं में रहते हैं। सांप वृक्षों के कोटर या दूसरे जंतुओं द्वारा बनाए गए बिलों में रहते हैं। सब बच्चे यहाँ अंगुली रखेंगे। कुछ जंतु अपना घर नहीं बनाते हैं, वे जंगल में आवास की खोज में घूमते रहते हैं। बंदर पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर रहते हैं। जिराफ तथा हाथी जैसे बड़े जंतु ऊंचे पेड़ों के नीचे रहते हैं। ज़ेब्रा, हिरन तथा भेड़िया आदि ऊंची घास या घनी झाड़ियों में छिपकर रहते हैं। बच्चों, शेर, चीते, हाथी, बंदर आदि पशु परिवार के साथ रहते हैं। कई जंतु जैसे बाघ, शेर, चीते आदि गुफाओं में रहते हैं। अनेक पक्षी पेड़ों के कोटर में रहते हैं। सांप वृक्ष पर या दूसरे जंतुओं के बिलों में रहते हैं। कई ऐसे जंतु हैं जो घर नहीं बनाते, जैसे जिराफ, हाथी, ये ऊंचे पेड़ों के नीचे रहते हैं। सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। अब कुछ जंतु भूमि के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। चूहा, छछूंदर तथा नेवला आदि ऐसे ही जंतु हैं। खरगोश भी सांप की तरह दूसरे जंतुओं द्वारा बनाए गए बिलों में रहता है। चिड़िया पेड़ों की शाखाओं या तने के कोटरों में घोंसला बनाकर रहती है। बच्चों, कुछ जंतु जैसे खरगोश, चूहा, नेवला, छछूंदर आदि बिलों में रहते हैं। बच्चों, सांप व खरगोश दूसरे जंतुओं के बिलों में रहते हैं। ये कभी बिल नहीं बनाते हैं। ये अपने बिल नहीं बनाते तथा पक्षी पेड़ों की शाखाओं व तने के कोटरों में रहते हैं। सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। कुछ जंतु केवल जल में ही रहते हैं, ये जलचर कहलाते हैं। ऑक्टोपस एवं मछली आदि ऐसे ही जंतु हैं। कुछ जंतु केवल भूमि अथवा स्थल पर रहते हैं, ये स्थलचर कहलाते हैं। चीता, हाथी,
तथा चिड़िया आदि ऐसे ही जंतु हैं। जल और भूमि दोनों पर रह सकने वाले जंतु उभयचर कहलाते हैं। मगरमच्छ, मेंढक और कछुआ उभयचर हैं। बच्चों, जल में रहने वाले जंतु को जलचर कहते हैं, जैसे ऑक्टोपस, मछली, झींगा आदि। बच्चों, भूमि पर रहने वाले जंतु को स्थलचर जंतु कहते हैं, जैसे चीता, शेर, हाथी, चिड़िया आदि। बच्चों, कुछ जंतु जल और भूमि दोनों पर रहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं, जैसे मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ आदि ऐसे जंतु हैं। जैसे बच्चों देखो, ये मेंढक है, ये मगरमच्छ है, ये पानी में भी रहते हैं और भूमि के ऊपर भी रहते हैं। तो इन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? उभयचर जंतु कहते हैं। अब सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। जंगली जंतुओं का भोजन। जंगली जंतुओं के भोजन में विविधता पाई जाती है। कुछ जंतु केवल पौधे या उनसे प्राप्त होने वाले भोजन खाते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। ऐसे जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। कुछ जंतु पौधे तथा दूसरे जंतुओं का मांस दोनों ही खाते हैं। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। हिरण, हाथी, जिराफ तथा गाय आदि जंतु शाकाहारी हैं। इनके चबाने वाले दांत चपटे तथा नुकीले होते हैं। बाज, शेर एवं चीता आदि जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं। ये मांसाहारी हैं। मांस को फाड़ने के लिए उनके नुकीले दांत तथा तेज पंजे आदि होते हैं। सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। कुछ जंतु मृत जंतुओं का मांस खाते हैं। ये जंतु जंगल को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं, जैसे लक्कड़बग्गा, गीदड़, गिद्ध तथा लोमड़ी आदि जंतु शेर आदि द्वारा शिकार किए गए जंतु के बचे हुए मांस को खाते हैं। सब बच्चे अब आगे पेज पलटेंगे। सब बच्चे यहाँ पे अंगुली रखेंगे। कुछ जंतु जैसे बिल्ली, कौवा, कुत्ता एवं रीछ आदि मांस तथा पौधों से बने भोजन दोनों को खाते हैं। रीछ शहद को बड़े चाव से खाता है। बच्चों, जंतुओं का भोजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जंतु पौधे तथा उनसे प्राप्त भोजन खाते हैं। उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं, जैसे हिरण, हाथी, जिराफ, गाय आदि। तथा कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को मारकर उनका मांस खाते हैं। उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे बाज, शेर, चीता आदि। बच्चों, इनके दांत नुकीले तथा तेज होते हैं, जिससे ये मांस को आसानी से फाड़ सके। बच्चों, कुछ जंतु मांस तथा पौधों से बने भोजन दोनों को खाते हैं। उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे बिल्ली, कौवा, कुत्ता, रीछ आदि। तथा कुछ जंतु मरे हुए जीवों को खाकर जंगल को स्वच्छ रखते हैं, जैसे गीदड़, लक्कड़बग्गा, गिद्ध, लोमड़ी आदि। ठीक है बच्चों, अब आप इस पाठ की रीडिंग लगाएंगे।